चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे हिंदू हूँ मैं, हिंदू हूँ मैं, हिंदू हूँ मैं। हिंदू हैं? हमें तो नहीं पता कभी उन्होंने हिंदू वाले कार्य किए हैं। गाजियाबाद में हज हाउस बनवा रहे हैं, अयोध्या कांड में उनके पिताजी गोली चलवा देते हैं हिंदुओं पे, और अखिलेश जी बोलते हैं कि मुस्लिम बेटियों से हमको मतलब, वो हमारी बेटियां हैं, हिंदू बेटियों से मतलब ही नहीं है। और मुलायम सिंह जो कहते हैं कि जो बलात्कार हो रहा है, आज दिन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, तो वो कहते हैं नौजवान से गलती हो गई है। मैं एक ब्राह्मण जाति का हूँ, अगर कोई ब्राह्मण किसी बेटी का बलात्कार करता है तो 4 गोली मेरे तरफ से इनाम दीजिएगा, पैसा उसका गोली का मैं दूंगा, और सीधा खोपड़ी पे मारिएगा। ऐसा दरिंदा गंदा व्यक्ति हमें ब्राह्मण समाज में नहीं चाहिए। और जो मोदी जी ने जो कार्य किया है 70 सालों में किसी सरकार ने किया है? कह रहे हैं कि 400 पार इस बार अखिलेश यादव। अगर आप 300 भी ले आए ना तो चौराहे पे गर्दन मेरा काट देना, ठीक है? आप 300 क्या 50 भी नहीं ले जा पाओगे, इसकी गारंटी देते हैं। हाँ, 400 पार, 450 मोदी जी योगी जी लेकर आ रहे हैं, इसका गारंटी दे दूंगा। सब लोगों ने तो कह रहे थे कि ये मोदी वैक्सीन है, इससे बच के रहो। हाँ, तो सबसे पहले तो मुलायम सिंह ने लगवाया, अखिलेश जी ने लगवाया, और बोले थे हम मोदी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हमारा जब समाजवादी का वैक्सीन बनाएंगे घर में सील पे तो लगवाएंगे। तो मुलायम सिंह अखिलेश पहले क्यों लगवा लिए? उनको जान की ज़्यादा फिक्र है समाजवादियों से, उनको ज़्यादा समाजवाद नहीं है, परिवारवाद है। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव, अखिलेश के बाद डिम्पल यादव, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, साधना गांधी, सब आ रहे हैं। इंदिरा गांधी के बाद आप जान ही रहो। राहुल गांधी ब्राह्मण कैसे हो गए? सेकुलर है ना। सेकुलर हैं तो ऐसे सेकुलर को लात मारो, हमें सेकुलर नहीं चाहिए, हम गर्व से कह रहे हैं हम हिंदू हैं। सर, अभी जो माहौल है यूपी में चुनाव का, तो क्या लगता है आपको इस बार कौन सी पार्टी पूरे दम के साथ उतरने वाली? मेरे ख्याल से मैम 2050 तक बीजेपी को कोई हटा नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हमारे सीएम बनेंगे 2022 में, और 2024 में प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगे, जहां तक हमारी सोच है। जो उत्तर प्रदेश में काम हुआ उस हिसाब से मैं बताना चाहूँगा, काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना वो काम बहुत ही पहले हो जाना चाहिए था। अखिलेश यादव कह रहे हैं वो हमने नींव रखी थी, फीता बीजेपी ने काटा बस। अरे अखिलेश यादव ने तो राम मंदिर, उनके पिताजी जो थे मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने तो अयोध्या में राम मंदिर का भी शिलान्यास उन्होंने ही करवाया था। जो अयोध्या कांड में हिंदुओं पर गोली चलवाए थे उन्होंने ही करवाया था ना शिलान्यास, तभी तो राम मंदिर योगी जी को बनवाना पड़ा। और भी काफ़ी चीज़ें अखिलेश यादव ने किया है, लैपटॉप घोटाला, साइकिल घोटाला उन्होंने किया है। और जब देखो उनको तो हज हाउस बनवाते रहते हैं। गाजियाबाद में 130 करोड़ का गाजियाबाद में हज हाउस बनवाते हैं, और राम मंदिर पे बोलते हैं कि राम मंदिर का क्या ज़रूरत है, हम सेकुलर है ना, तो मस्जिद बनना चाहिए, मंदिर क्यों बनना चाहिए सेकुलर रीजन में? मुझे सेकुलर समझ ही नहीं, कैसा सेकुलर? जहाँ 100 करोड़ हिंदू हैं और 30 करोड़ मुसलमान हैं, वहाँ हम सेकुलर बने हुए हैं। और जहाँ मुसलमान की आबादी हमसे बराबरी में आती है, जैसे 50 और 55, 40 और 60 आते हैं, जहाँ 40% मुसलमान होते हैं, उसे इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया जाता है। कल चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे हिंदू हूँ मैं, हिंदू हूँ मैं, हिंदू हूँ मैं। हिंदू हैं? हमें तो नहीं पता कभी उन्होंने हिंदू वाले कार्य किए हैं। गाजियाबाद में हज हाउस बनवा रहे हैं, अयोध्या कांड में उनके पिताजी गोली चलवा देते हैं हिंदुओं पे, और अखिलेश जी बोलते हैं कि मुस्लिम बेटियों से हमको मतलब, वो हमारी बेटियां हैं, हिंदू बेटियों से मतलब ही नहीं है। और मुलायम सिंह जो कहते हैं कि जो बलात्कार हो रहा है, आज दिन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, तो वो कहते हैं नौजवान से गलती हो गई है। मैं एक ब्राह्मण जाति का हूँ, अगर कोई ब्राह्मण किसी बेटी का बलात्कार करता है तो 4 गोली मेरे तरफ से इनाम दीजिएगा, पैसा उसका गोली का मैं दूंगा, और सीधा खोपड़ी पे मारिएगा। ऐसा दरिंदा गंदा व्यक्ति हमें ब्राह्मण समाज में नहीं चाहिए। और जो मोदी जी ने जो कार्य किया है 70 सालों में किसी सरकार ने किया है? अरे गांधी जी जो हमारे थे वकील थे, अंबेडकर जी वकील थे, नेहरू जी वकील थे, जिन्ना जी वकील थे, और राजगुरु भगत सिंह सिद्धू जब फांसी पे चढ़ रहे थे तो ये वकालत कहाँ जा रही थी? और एक ट्रेन से साउथ अफ्रीका से उनको निकाला गया तो उन्होंने देश की लड़ाई बता दी, और कहते एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे दो। अरे गांधी जी, आपका बात ही नहीं समझ आया, आप तो बग्गियों में अंग्रेजों के घुमा करते थे। और आज़ादी चरखे से अगर आई है तो ये क्या नाम, सीरिया वगैरह में चरखा लेके गांधी जी के भक्त चले जाते, शायद वहाँ पर भी आज़ादी मिल जाती। चरखे से आज़ादी नहीं आई थी। सुभाष चंद्र बोस ने बोला था आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा। आज़ादी चरखे से कभी नहीं आई थी, और आज तक हमें सुभाष चंद्र बोस का पता ही नहीं चला, जिसने आर्मी सब कुछ बनाया उसका पता ही नहीं लगा वो कहाँ गए।
और राजगुरु भगत सिंह सिद्धू 18 साल 21 साल का लड़का फांसी पे चढ़ गया, तब आज़ादी आई थी मैडम, चरखे से आज़ादी नहीं आई थी। अभी परसों एक बयान आया था अखिलेश यादव का, वो कह रहे थे कि मोदी जी सही है, आप बनारस पहुंच गए, अंतिम समय चल रहा है। अंतिम समय, अरे भैया जी बनारस एक ऐसी काशी है, कहा जाता है विश्व की सबसे पुरानी नगरी है। माता गंगा ने और काशी विश्वनाथ ने उनको बुलाया था मोदी और योगी जी को कि हमारा उद्धार करो, मैं गलियों से हमें निकाल कर सामने खड़ो। आप जान रहे हो अखिलेश यादव ने क्या किया आज तक, मुझे यही नहीं समझ आया। उन्होंने मदरसों में पैसा दिलवाया, मौलवियों को सब कुछ दिलाया है। नहीं तो आप धारा 370 जो इतनी गंदगी थी, धारा 370 कि पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति आदमी आकर हमारी हिंदू बेटियों से शादी करे या मुसलमान से, उसे 2 नागरिकता मिलेगा, एक भारत का एक पाकिस्तान का। ये कैसा दोगलापन है। और हम लोग वहाँ पर हिंदू ज़मीन नहीं खरीद सकते। और आप बताओ, जैसे आप धारा 30A के बारे में जानते हो क्या है वो, आपको पता है? मैं बताऊं परिवार, नहीं धारा 30A के बारे में मैं बता दूं। हाँ जल्दी बता रहा हूँ। हाँ हिंदू अगर, हाँ मंदिर जो है, मंदिर का पैसा केंद्र को जाता है, मस्जिद का पैसा मौलाना को जाता है। मौलाना चाहे जितनी मस्जिद बनवा सकता है, जितना मदरसा बनवा सकता है, मगर हिंदू अपनी मंदिर टूट रही है तो नहीं बनवा सकता, केंद्र से परमिशन लेना होगा। और ये क्रिश्चियन का पैसा पादरी और पुदरी लेंगी और उसे हिंदुओं को चावल दे के कन्वर्ट कराएंगी। भारत के अब तक 15 टुकड़े हुए, एक अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, सारे इतने देश, एक भी देश हिंदू क्यों नहीं बना? सारे इस्लामिक और बुद्धिस्ट बना दिया गया। और हमें गोकुल की, हमें सनातन धर्म की पढ़ाई कराने का कोई इजाज़त नहीं है। तो मोदी सरकार को सिर्फ हिंदुओं की सरकार क्यों कहता है? भारत मोदी जी जो सरकार चला रहे हैं उसमें कहा जाता है सबका साथ सबका विकास। इसमें मुस्लिम बेटियों को भी हमने सम्मान दिया है, धारा ये 3 तलाक से हटवाकर उन्हें इज्जत दिया है। जो उन्हें गाय भैंस समझते थे, जो एक मर्द 4 लेडीज से शादी करता था, एक पापा छोड़े तो चाचा करते थे, भतीजा करे तो भैया करते थे, वो उनका अपमान होता था। आज उन्हें अधिकार मिला है कि आज 3 तलाक देकर आप मोबाइल पे 3 तलाक दिए, लेडीज़ को छोड़ देते थे, अब तो आप नहीं छोड़ पाओगे ना। हमारे मुस्लिम बहनें जो ने उनसे इंसाफ दिलाया मोदी जी ने। और जो भी पानी अगर आ रहा है, बिजली आ रही है, तो मुस्लिम के घर भी तो आ रहा है मैडम, ये एक हिंदू के घर तो आ नहीं रहा है। दवाई जो 5 लाख का बीमा हो रहा है मेडिकल का, वो हिंदू भी ले रहा है, मुस्लिम भी ले रहे हैं। और राशन के लाइन में, मैं कल आपको दिखाऊंगा, मैं राशन के लाइन में लगा हुआ था। आज तक मुझे जहाँ तक राशन मिला है, चावल मिला है, दाल तो मिला है नहीं, चावल मिला है, मिट्टी का तेल मिला है, आज तो चीनी मिला है। आज मुझे चना, दाल, रिफाइन सब मिल रहा है। कल मैंने वीडियो बनाया था अपना, अगर देखना चाहेंगे, उसमें हिंदू से ज़्यादा मुसलमान लाइन में लगे हुए थे भैया लेने के लिए। और जब नोटबंदी थी तो उसमें भी देखे होंगे मुसलमान ज़्यादा लगे थे। क्यों कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए तो कुछ कर ही नहीं रही है? अखिलेश जी ने तो सदा मुसलमानों के लिए गलत किया है ना, उस तो बोलेंगे ही, क्योंकि हम लोग वोट की दलाली नहीं करते हैं, हम बीजेपी मेंबर नहीं हैं, मगर हाँ मैं हिंदू हूँ और मुझे गर्व होता है, सनातनी हिंदू हूँ। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि अगर आप दूसरों का कल्याण करोगे तो प्रभु आपका कल्याण करेंगे। हम देने में बिलीव करते हैं, लेने में कम करते हैं। और हमारी संस्कृति सिखाती है पहले आप, मगर अखिलेश जी कहते हैं पहले हम। तो वो कह रहे हैं कि 400 पार इस बार अखिलेश यादव। अगर आप 300 भी ले आए ना तो चौराहे पे गर्दन मेरा काट देना, ठीक है? आप 300 क्या 50 भी नहीं ले जा पाओगे, इसकी गारंटी देते हैं। हाँ 400 पार, 450 मोदी जी योगी जी लेकर आ रहे हैं, इसका गारंटी दे दूंगा। 403 सीट है। हाँ 430 है मैडम, मान रहा हूँ, तो 400 मान लो। 350 पार, 350 पार तो 100% है मैडम, उसमें कोई दागी नहीं है। जो मोदी जी ने कार्य किया, हाईवे जाके देखो। मैं एक टूरिस्ट गाइड हूँ, मैं बताता हूँ। जो विदेशियों को हम लोग एयरपोर्ट पे पिकअप करने जाते थे तो हम ड्राइवरों के लिए कोई जगह नहीं था, खुला था, पूरा धूप आता था। आज जाके एयरपोर्ट की देखिए अब क्या एयरपोर्ट बना है। वहाँ ड्राइवर सो भी सकता है, खाना भी खा सकता है, लेट भी सकता है, 2 दिन इंतजार भी कर देता है। पहले आपकी सहारा फ्लाइट थी, अगर हम लोग 7 बजे जा रहे सुबह में अराइवल करने तो 12 बजे रात तक फ्लाइट नहीं आती थी। कोहरे में, ठंड में बेचारा ड्राइवर कैसे रहता था, आप उसके बारे में सोचे थे कभी? गरीब तबके के लोग के लिए सोचे। और गुंडा राज कुछ कम हुआ क्या? आप खुद बता दो मैडम, अखिलेश सरकार में कितने दंगे हुए हैं और एक बीजेपी के सरकार में एक दंगा हमको गिनवा दो। 500 रुपये इनाम मैं दूंगा एक भी दंगा गिनवाते हो अगर आप। तो है कोई दंगा हुआ है भारत में? आप बोलते थे अगर राम मंदिर बनेगा तो खून की नदी बह जाएगी। अरे खून की नदी कहाँ से बहेगी भैया, जब खून होगा किसी के शरीर में? आपने तो सबका खून चूसी लिया, कहाँ से खून की नदी बहेगी? एक मच्छर भी नहीं मरेगा, योगी जी ने बोला था। आप बताओ, राम मंदिर भी बन गया, काशी विश्वनाथ भी बन गया, कौन खून की नदी बह गई ये बता दो आप मुझे। आपने, अखिलेश जी ने खून ही नहीं छोड़ा आदमी के शरीर में कि खून बहाएंगे।
अरे खाने कमाने के लिए भी दिक्कत चल रही, कहाँ से करेंगे? और जो मोदी जी ने कार्य किया कोविड में, अखिलेश जी ने कितना मदद किया है गरीबों का, बताओ। अखिलेश जी ने, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने कितना आपने देखा मदद किया है। हाँ, आरएसएस ने मदद किया रोड पर आके, और हिंदू जितने भी कार्यकर्ता है सब लोगों ने। जी तो कह रहे थे कि ये मोदी वैक्सीन है, इससे बच के रहो। हाँ, तो सबसे पहले तो मुलायम सिंह ने लगवाया, अखिलेश जी ने लगवाया और बोले थे हम मोदी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हमारा जब समाजवादी का वैक्सीन बनाएंगे घर में सील पे तो लगवाएंगे। तो मुलायम सिंह, अखिलेश पहले क्यों लगवा लिए? उनको जान की ज़्यादा फिक्र है समाजवादियों से, उनको ज़्यादा समाजवाद नहीं है, परिवारवाद है। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव, अखिलेश के बाद डिम्पल यादव, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, साधना गांधी, सब आ रहे हैं। इंदिरा गांधी के बाद आप जान ही रहो। मगर हम राहुल गांधी पे एक बात बताना चाहेंगे, जो उनके दादाजी जिनको बताते हैं, इंदिरा गांधी का शादी फिरोज गांधी से, खान से हुआ था, तो वो कैसे गांधी हो गए हमको नहीं समझ, कैसे ब्राह्मण हो गए। मैं भी एक जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, राहुल गांधी ब्राह्मण कैसे हो गए? सेकुलर है ना, सेकुलर हैं, तो ऐसे सेकुलर को लात मारो, हमें सेकुलर नहीं चाहिए। हम गर्व से कह रहे हैं हम हिंदू हैं। ये धर्मशाला सोच लिया कि यहाँ पेशाब करोगे और जाओगे और कागज़ नहीं दिखाओगे। अगर आप गेस्ट हाउस होटल में रुकने जाते हो तो आधार कार्ड दिखाते हो ना मैडम, कमरे लेने के लिए। अब भारत में रह रहे हो और आधार कार्ड नहीं, अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाओगे। 3-4 आधार कार्ड बनवा रखे हैं, जब जिसकी जरूरत पड़ती है तब दिखाते हैं, हिंदू वाला, मुस्लिम वाला। हाँ, वो तो उनके पास तो कई कार्ड है, हमको पता है। उनके पास अब्बा जी कार्ड है, अब्बा जी कार्ड जानती होंगी आप, हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। अब्बा कार्ड है, अम्मी कार्ड है, अप्पी कार्ड है। तो यूपी इलेक्शन में कौन सा कार्ड निकालेंगे? हमें लगता कोई कार्ड उनका काम आएगा, क्योंकि जो मोदी जी का आधार है वही काम आएगा। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम।